निरारंभो परिगुरु, ये सब ठीक है महाराज जी, पर एक्चुअली सच्चे गुरु मतलब हम जो समझते हैं उसकी आपके हिसाब से क्या परिभाषा, हम कैसे समझे? मतलब निष्प्रभ होना चाहिए, सब शाब्दिक क्रिया हम जानते हैं महाराज जी, पर आंतरिक से हम कैसे समझे कि हमारे लिए कौन शरण है? दो लक्षण होते हैं, दो प्रकार के, एक बहिरंग लक्षण और एक अंतरंग लक्षण। बहिरंग लक्षण हमारी आंखों का विषय बन सकता है। बहिरंग लक्षण में ही परिभाषा बनाई गई है कि जो तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखता हो, 28 मूल गुणों का निर्रतिचार और निर्दोष रूप से पालन करता हो, 5 महाव्रत का जो अच्छे से, 5 समितियों का जो अच्छे से पालन करता हो, जो स्वयं ख्याति पूजा लाभ की आकांक्षा को नहीं रखने वाला हो, धर्म की प्रभावना के नाम पर जो स्वयं आत्मा अपने नाम की प्रभावना ना करता हो, तो जो एकदम निस्वार्थ दृष्टि से जगत के कल्याण में लगा हुआ है और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करते हुए जो अहिंसादि व्रतों का पालन कर रहा है और गुरु की और आगम की आज्ञा के अनुसार अपने आचरण का निर्वाह कर रहा है, तो समझ लेना वो एक प्रकार से सच्चा गुरु हो गया। ये तो बहिरंग लक्षण। अब अंतरंग लक्षण हम एकदम से पहचान नहीं सकते, तो एक तरीका एक ये भी हो सकता है कि जिनके चरणों के निकट जाकर के हमारी विशुद्धि अपने आप बढ़ने लगती हो, हमारे भाव अपने आप निर्मल होने लगते हों, उनके आभा मंडल में आकर के हमारी कषाय की परिणति एकदम शांत होने लगती हो। जैसे आचार्य भगवान के जो दर्शन करने जाता था, जाते ही उनके निकट बैठते ही उनके औरा में आते ही उनके सबके परिणाम बड़े निर्मल होने लगते थे। बिना आचार्य भगवान के एक शब्द कहे, बिना आशीर्वाद दिए, बिना दृष्टि उठाए, सिर्फ उस रेंज में आते ही हमारे भाव इतने अच्छे होने लगते हैं, तो समझना वो साधक अपने आप में बहुत ऊंचा उठा हुआ साधक है। वह साधक करुणा की भावना से भरा हुआ साधक है, वह साधक संवेदनाओं से भरा हुआ है और अपाय विचय धर्म ध्यान की भावना से भरा हुआ है। तो वो अपने आप ही हमें आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। उसके पास से उठ कर के जाने की इच्छा भी करें तो मन मना कर देता है, रोक देता है। यानी जिनके दर्शन मात्र से हमारा मन खिंचा चला जाता है और ऐसा विश्वास हमें उत्पन्न होने लगता है कि इनके चरणों में हम अपने मन की सारी बातें खोल करके रख दें। जो भी हमने किया है पाप, इनके आगे उन पापों का निवेदन कर लें, उनके पास जाकर के हम प्रायश्चित ग्रहण कर लें, उनसे मार्गदर्शन पाकर के हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर लें। जब ऐसे भाव अपने आप ही पैदा होने लगें तो समझना वह बहुत ऊंचे दर्जे के साधक हैं, उनकी साधना बहुत उत्कृष्ट दर्जे की है। हम इनके चरणों में आकर के पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। अब जब यह भी हम नहीं जज कर पाए तो इसका एक और उपाय होता है, हम उन लोगों से मिले जिन्होंने यह अच्छा अनुभव किया है, उनके पास जाकर के अपनी मन की बात रखें। देखें, उन गुरु के पास जाकर के अन्य जीवों का इतने अच्छे से कल्याण हो गया है, तो उनके मार्गदर्शन में भी हम सच्चे गुरु तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसे तो पहचान होती नहीं सच्चे गुरु की, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, शास्त्र ही नहीं जानता, तो कह ही नहीं सकता कि सच्चा है कि नहीं सच्चा है। तो जब इतनी क्षमता हमारे भीतर नहीं है, तो जो विद्वान हैं, योग्य हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सब कुछ समझते हैं, तो हम उनसे निर्देशन लेकर के सच्चे गुरु तक पहुंच सकते हैं। यह भी एक तरीका होता है उन तक पहुंचने का। क्योंकि स्पेशलिस्ट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं हम स्पेशलिस्ट बने तभी उसकी पहचान करें। जिन्होंने उनसे रिजल्ट पाया है, उस अनुभव को पाया है, उनके माध्यम से भी हम लौकिक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट तक पहुंच जाते हैं कि नहीं, अच्छे डॉक्टर के पास। तो ऐसे ही जिनके पास जाकर के कईयों ने अपने जीवन को बदला है, उनका मार्गदर्शन पाकर के भी हम सच्चे गुरु तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि सामने वाले के भीतर शाब्दिक ज्ञान तो बहुत है,
लेकिन चरित्र कैसे हम पहचाने? तो चरित्र की तो पहचान यही है कि जो जैसा कहता है वह वैसा करता है कि नहीं। आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी ने इस कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र में अपना अंतिम उपदेश दिया था। देखना ऊपर जा कर के जहाँ उनकी समाधि हुई है वहाँ पे लिखा भी है मराठी में, जो जसा मनते तो तसा चालते त्यांची वंदामी पावनी। ऐसे 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 लिखा है ना, यानी जो जैसा कहता है और वैसा ही अक्षरशः चलता है, अपने जीवन में पालन करता है, अपने आचरण में उतारता है, यानी जिसकी कथनी और करनी एक है, तो समझना वो बहुत महान व्यक्ति है। वह इसका अर्थ है नहीं कि पापी भी ऐसा हो सकता है, कि पापी भी कह सकता है कि मैं मारता हूँ काटता हूँ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो धर्म के योग्य आचरण कर रहा है उस व्यक्ति को लेना, जो करुणा से भरा हुआ है, अहिंसकमय विचारों से भरा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति यानी जो बाहरी इस प्रकार के रूप को भी लिए हुए द्रव्यलिंग भी है और आचरण भी और कथनी और करनी एक जैसी हो जाए, तो समझना कि वह सही गुरु है। दुनिया में प्रवचन देने वाले ढेर सारे वक्ता मिल जाएंगे, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में चर्या देखते हैं, आचरण देखते हैं, तो कथनी पूरब है और करनी पश्चिम है, तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना। प्रवचन सुनकर के कभी प्रभावित नहीं होना। प्रवचन सुनकर के पहला इंप्रेशन तो बहुत अच्छा पड़ जाता है, नो डाउट, क्योंकि पहला जब हम प्रवचन सुनते हैं तो अच्छे हमारा मन जुड़ने लगता है। प्रवचन सुनकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात हो गई। अब थोड़ा सा चिंतन करना, प्रवचन में उन्होंने बहुत कुछ सुनाया है, अब हम जाकर के देख भी तो लें कि जो जो वो उन्होंने कहा है वो पाल भी रहे हैं कि नहीं स्वयं। तो वो सही वो पालन कर रहे हैं तो उनसे स्वीकार कर लेना। और प्रवचन लच्छेदार शब्दों में दिए जा रहे हैं और आचरण के नाम में नील बटा सन्नाटा है, तो क्या उनसे दूरी बना करके रखना, कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है।